हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आइए आज चलते हैं करंट के एक नए टॉपिक पे। आपने सुना होगा रैंसमवेयर अटैक के बारे में, ठीक है। तो क्या है ये अटैक, रैंसमवेयर क्या चीज़ होता है और इससे क्या क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ हम इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। मैं नितिन गुप्ता, आइए आपको लेके चलता हूँ इसके बारे में बताने। तो देखिए रैंसमवेयर क्या है, सबसे पहले जानते हैं कि रैंसमवेयर क्या है। तो आपको पता होगा कि ये सबसे पहले शुरू हुआ था फ्राइडे को, 12 मई 2017 को ये इशू सामने आया, ठीक है। और आप लोगों ने टीवी, नेट, हर जगह इसके बारे में सुना होगा, तो पूरे अच्छे से इसको कवर करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि रैंसमवेयर क्या होता है। तो जानिए कि रैंसमवेयर एक साइबर अटैक है, ठीक है। और यह ग्लोबली अटैक हुआ है, यानी पूरे विश्व में लगभग 150 देश इससे अफेक्टेड हैं, ठीक है। तो यह क्या है, एक साइबर अटैक है और यह एक मालवेयर है। यह क्या है दोस्तों, एक मालवेयर है। अभी हम आगे देखेंगे कि मालवेयर क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो यह एक साइबर अटैक है और इसके साथ साथ एक मालवेयर है। यह करता क्या है, यह हमारी कंप्यूटर की फ़ाइलों को हैकर्स के द्वारा हैक कर लेता है, ठीक है। किसी के भी कंप्यूटर में अगर रैंसमवेयर आ गया तो प्रॉब्लम क्या होगी कि हमारी कंप्यूटर की फ़ाइलों को हैक कर लेगा। और हैक करके करेगा क्या कि हैकर वहाँ क्या करते हैं, फ़ाइलों को हैक करके इनक्रिप्ट कर देते हैं किसी अदर लैंग्वेज में, किसी अदर फॉर्मेट में। और इनक्रिप्ट करने के बाद हैकर का काम क्या होता है, हैक करना। और हैक करने के बाद ये आपसे बिटकॉइंस की मांग करते हैं, ठीक है। बिटकॉइंस यानी फिरौती के रूप में आपसे रकम की मांग करते हैं, ठीक है। तो आइए और इसको डिटेल में देखते हैं कि क्या कैसे होता है। तो हमने बताया आपको कि रैंसमवेयर क्या करता है, ये हमारी फ़ाइलों को किसी अदर फॉर्मेट में या किसी अदर लैंग्वेज में चेंज कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है या चेंज कर देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके कंप्यूटर में कोई पीडीएफ की फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है। उसको MP3 फाइल में कन्वर्ट कर दिया। तो आप बताओ कि कोई भी पीडीएफ की फ़ाइल अगर MP3 की फ़ाइल में कन्वर्ट हो जाएगी तो वह पीडीएफ ओपन नहीं होगा। कोई भी MP3 फाइल अगर इमेज फाइल में चेंज हो जाएगी तो वह प्ले नहीं होगा, ठीक है। तो यही काम करता है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर कंप्यूटर की फ़ाइलों को बिगाड़ देता है, उसके स्वरूप को चेंज कर देता है। और इतना ही नहीं, यह इसके लैंग्वेज को भी चेंज कर देता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई फ़ाइल बनाई इंडियन लैंग्वेज में, या तो हिंदी या तो इंग्लिश में, और वो उसको जापानीज़ या चाइनीज़ लैंग्वेज में चेंज कर दिया, जिसे आप पूरी तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे क्या लिखा है, क्या कर रहा है, ठीक है। फाइल आपकी ही रहेगी लेकिन आप उसको समझ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि रैंसमवेयर ने क्या किया है कि उसके इनक्रिप्ट करके उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हैकर करते क्या हैं, इस तरह से हैकर क्या करते हैं, सारी फाइलों के स्वरूप को बिगाड़ देते हैं, यानी चेंज कर देते हैं। और इसके बदले में उन्हें क्या चाहिए, बिटकॉइंस चाहिए। दोस्तों मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि बिटकॉइंस का क्या होता है, ठीक है। और ये बिटकॉइंस क्यों मांगते हैं, अभी आगे देखते हैं। तो अगर आप कोई भी यूज़र के कंप्यूटर में अगर रैंसमवेयर आ गया है, उसकी फ़ाइलें हैक हो गई हैं, तो हैकर उससे कहता है कि आप हमें बिटकॉइंस दो। आपको जो पेमेंट करना होगा वो रुपीज़ में नहीं करना होगा और डॉलर में नहीं करना होगा, ठीक है। जो आपको पेमेंट करना होगा वो किस में होगा, बिटकॉइंस में होगा। आइए आगे समझते हैं कि मालवेयर क्या होता है, क्योंकि अभी हमने शुरू में ही पढ़ा कि रैंसमवेयर एक साइबर अटैक है, इसके साथ साथ यह एक मालवेयर है। तो मालवेयर क्या होता है इसके बारे में डिटेल से देखते हैं, ठीक है। तो मालवेयर क्या है, देखिए मालवेयर जो वर्ड बना हुआ है, ये बना हुआ है जो है, ये देखिए मैलिशियस सॉफ्टवेयर। इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस मीन्स क्या होता है, मैलिशियस मीन्स होता है बुरा चाहने वाला, यानी जो आपके कंप्यूटर का, जो आपके फाइलों का बुरा चाहे वही मैलिशियस है। तो मैलिशियस, ये मालवेयर बना हुआ है मैलिशियस, क्योंकि यह कोई व्यक्ति नहीं, कोई पर्सन नहीं, एक सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसका पूरा नाम क्या है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो आपके कंप्यूटर का या फाइलों का बुरा कौन चाहता है, या तो वो कंप्यूटर वायरस हो सकता है, ठीक है, या तो वॉर्म्स हो सकता है, या तो स्केयरवेयर हो सकता है, या तो एडवेयर हो सकता है, स्पाईवेयर हो सकता है, ट्रोजन हॉर्स हो सकता है, या तो रैंसमवेयर हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे मैलिशियस सॉफ्टवेयर थे। मैलिशियस देखिए कोई बुरा चाहने वाला कोई पर्टिकुलर तो होगा नहीं, वो कोई भी हो सकता है। यानी कंप्यूटर में जो बुरा चाहने वाला फाइल होते हैं, जो बुरा चाहने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। कंप्यूटर वायरस, वॉर्म्स, स्केयरवेयर, एडवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स या रैंसमवेयर। थोड़ा थोड़ा हम सबके बारे में जानते हैं, इसके साथ ही हम देख पाएंगे कि नहीं रैंसमवेयर क्या चीज़ है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं बात को कि ये कंप्यूटर वायरस क्या होता है, ठीक है। तो आप सब लोग जानते होंगे, आप सब लोग सुन चुके होंगे कंप्यूटर वायरस किसे कहते हैं। तो देखिए कंप्यूटर वायरस का काम क्या होता है, देखिए बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है कंप्यूटर को नहीं करता है, ये कंप्यूटर में छोटी मोटी प्रॉब्लम को इशू करता है। जैसे आपके माउस क्लिक को चेंज कर देगा, उसको डबल क्लिक में चेंज कर देगा, ठीक है। आपकी कोई फाइलें क्या होगी, डबल क्लिक से खुलेंगी, कभी ओपन क्लिक से खुलेंगी, कभी वह हैंग हो जाएंगी, कभी कंप्यूटर स्लो काम करने लगेगा, ठीक है। आगे या और भी बहुत काम करते हैं, मदरबोर्ड को आपको इफेक्टेड करता है, डैमेज करता है, आपके हार्डवेयर प्रोग्राम को डैमेज कर देता है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर वायरस की प्रॉब्लम होते हैं। आप करते क्या हो, आप लेते हो एंटीवायरस का पैकेट, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो और फिर आप उससे
सुरक्षित हो जाते हो, ठीक है। तो ये होता है कंप्यूटर वायरस। वॉर्म्स क्या होता है दोस्तों? तो वॉर्म्स माने क्या होता है, देखिए जैसे ये वॉर्म्स क्या होता है, वॉर्म्स का काम ही होता है एक जगह से दूसरे जगह पे अपने आप को कॉपी करना, ठीक है। देखिए वॉर्म्स का तात्पर्य लगा सकते हैं हम कीड़े से। जैसे कीड़े होते हैं ना, कीड़े क्या करते हैं, अगर एक जगह आप थोड़े से कीड़े डाल दोगे तो कुछ दिन बाद आके देखोगे तो वहाँ ढेर सारे कीड़े हो जाएंगे। यानी क्या होंगे, वो मल्टीप्लाई करते हैं, वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ जिसके भी कंप्यूटर में वॉर्म्स वायरस आ गया, वो क्या करेगा, वो एक जगह से दूसरे जगह पे तो जाएगा, साथ ही साथ अपनी कॉपी जनरेट करता है। इतनी ज़्यादा मात्रा में डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करता है कि आपके कंप्यूटर का जो स्पेस होता है ना, वो बहुत सारा स्पेस ही ये वॉर्म्स खा जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे सी ड्राइव में अपने आप फाइलें बनती रहती है, अपने आप फोल्डर बनते रहते हैं। फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं होता है, इम्पटी होता है, ठीक है। और यह क्या करता है, फोल्डर का फोल्डर बनाता जाता है। तो मतलब वॉर्म्स का कोई स्पेसिफिक काम नहीं होता, वो आपके स्पेस को ख़त्म कर देता है, ठीक है। यही काम वॉर्म्स का। और यह ईमेल के थ्रू आता है, पेन ड्राइव के थ्रू या मेमोरी कार्ड के थ्रू। आप लोगों के साथ बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपके मेमोरी कार्ड में बहुत सारे फोल्डर बन जाते हैं। उस फोल्डर में होता कुछ नहीं, लेकिन फोल्डर अपने आप बन जाते हैं। तो वही क्या, वही वॉर्म्स है, ठीक है ना। और यह जब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करते हो, चाहे किसी भी फॉर्मेट में, ठीक है, किसी भी माध्यम से, तो वो क्या करता है, वहाँ पे जाके कॉपी बना देता है और फिर उसमें भी फैलता जाता है। तो बहुत तेज़ी से फैलता है वॉर्म्स, ठीक है। आगे आइए देखते हैं ट्रोजन हार्स क्या होता है। तो देखिए ट्रोजन हार्स है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, मालवेयर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नुकसान पहुंचाता है। और इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप जब कभी नेट चलाते हो तो आपको जब किसी नई वेबसाइट को खोलते हो तो वहाँ लिखा रहता है कि आपके लिए पीसी के लिए बहुत बेस्ट है, बहुत सूटेबल है, इससे आपका पीसी, आपके मोबाइल बहुत तेज़ काम करेगा, ठीक है। इस तरह से कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं। और जैसे आप उस पर क्लिक करते हो, उसके ऊपर तो कुछ और लिखा होता है लेकिन अंदर कुछ और रहता है। वो क्या करता है, वो आपके पीसी की स्पीड को स्लो कर देता है, जस्ट उल्टा काम करता है, आपकी फाइलों को बिगाड़ना शुरू कर देता है। तो ट्रोजन हार्स, ठीक है। तो ये ट्रोजन हार्स होता है। ट्रोजन मतलब कि आपको दिखेगा कुछ और अंदर कुछ और होगा, ठीक है। तो बिना जाने समझे कोई भी इस तरह के कोई भी सॉफ्टवेयर को आप मत डाउनलोड करिए, ठीक है। स्पाईवेयर देखिए क्या होता है। स्पाई मीन्स ही होता है दोस्तों जासूसी करना, ठीक है। स्पाई मीन्स क्या होता है, स्पाइंग करना या जासूसी करना, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपके कंप्यूटर में रहेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे वॉर्म्स होता है तो फोल्डर बनाता है तो आपको पता चल जाता है कि ठीक है, नहीं मेरे कंप्यूटर में जो है हार्मफुल वायरस आ चुके हैं। ट्रोजन हार्स क्या करता है, ये स्पीड को स्लो कर देता है। उसी तरह आपने कंप्यूटर वायरस देखा, वो भी स्पीड को स्लो कर देगा, डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक, इस तरह से प्रॉब्लम्स आने लगेंगे। लेकिन स्पाईवेयर अगर आपके कंप्यूटर में है तो आपको पता नहीं चलेगा। ये क्या करता है, ये चुपचाप आपके आईडी को, आपके पासवर्ड को हैक कर लेता है। जब कोई आप नेट पेमेंट करते हो तो नेट पेमेंट के बाद जो भी पासवर्ड डालते हो उसे हैक कर लेता है। इसका काम ही क्या है, जासूसी करना, स्पाइंग करना, जासूसी करना। जैसे आप कोई म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो, कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, तो इन सारे चीज़ों में क्या करता है, वो जासूसी करता है और आपके पासवर्ड को सेव कर लेता है, ठीक है। तो यह बड़ा ही खतरनाक होता है, हैक हो जाता है, ठीक है। ऑनलाइन जो हैकिंग होती है वह स्पाईवेयर से होती है। और देखिए एडवेयर क्या होता है, तो एड मीन्स होता है दोस्तों एडसेंस या एडवर्टीजमेंट। तो अगर आपके कंप्यूटर में ये एडवेयर सॉफ्टवेयर आ जाता है तो ये जो सबसे बड़ा काम करेगा कि वो आपकी स्पीड को एकदम कम कर देगा और इतने सारे ऐड आने लगेंगे आपके कंप्यूटर पे कि आप परेशान हो जाओगे। बहुत सारे लोगों के मोबाइल में आपने ऐसे प्रॉब्लम देखी होगी कि आप नेट चलाते जाते इतने सारे ऐड आने लगते हैं कि अपने आप डाउनलोडिंग होने लगता है, अपने आप अपडेट होने लगता है फ़ोन, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम, तो ये एडवेयर की प्रॉब्लम है। लास्ट में दोस्तों स्केयरवेयर, ठीक है। स्केयरवेयर में क्या होता है, देखिए ये अभी जल्दी में शुरू हुआ है, ये कुछ सालों से चल रहा है। इसमें क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को खोलने पर होता क्या है कि आपकी जैसे वेबसाइट खोलते हो आपके मोबाइल में मैसेज आता है, मोबाइल वाइब्रेट करने लगता है कि आपका फ़ोन जो है वायरस से डिफेक्टेड है, इसको सही करने के लिए फला आप काम करो, ऐसा करो, वैसा करो, या फिर इस नंबर पे कॉल करो। इस तरह से आने लगते हैं प्रॉब्लम। अक्सर ये मोबाइल में ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। तो मेन यहाँ पे क्या होता है कि आपकी मोबाइल वाइब्रेट करने लगती होगी, ठीक है ना। आपकी मोबाइल वाइब्रेट करने लगती है या आपके मोबाइल पे पॉपअप स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पॉपअप मीन्स क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट स्टार्ट हो जाएगा, नई नई फाइलें अपने आप खुलने लगेंगी, ठीक है। अपने आप जैसे आपने ब्राउजर में कोई एक पेज खोला हुआ है तो 2 3 4 5 6 लाइन से बहुत सारे पेज खुल जाएंगे, ठीक है। तो पॉपअप स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम होती है स्केयरवेयर से, ठीक है। अब आखिरी है रैंसमवेयर, ठीक है। तो रैंसमवेयर क्या होते हैं, अब इसको डिटेल से देखते हैं। तो देखिए रैंसम मीन्स होता है दोस्तों फिरौती मांगना, फिरौती, ठीक है। रैंसम मीन्स क्या होता है, फिरौती। तो देखिए रैंसम का काम क्या होगा,
ये देखिए रैंसम, देखिए मेनली मैंने बताया कि रैंसम आपके कंप्यूटर को क्या कर देता है, लॉक कर देता है, ठीक है। आप अब उसमें कोई काम नहीं कर सकते हो। और यदि आप अपने डेटा को सही करना चाहते हो, वो रैंसम क्या करता है कि आपके डेटा को इनक्रिप्ट करता है, दूसरे लैंग्वेज में, दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर देता है। तो अगर आप उसको अनलॉक कराना चाहते हो, ठीक है, तो आपको क्या देने पड़ेंगे, बिटकॉइन, जैसा मैंने पीछे बताया आपको, ठीक है। और देखो बिटकॉइंस ही क्यों, देखिए पेमेंट के रूप में अगर आपको जो हैकर है वो आपसे अगर कैश लेगा तो पता नहीं किस देश का हैकर है, किस कंट्री का है, वो दूसरे कंट्री के कैश लेके करेगा क्या, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो ट्रेस हो जाएगा और जो भी बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो उसे ढूंढ लेंगी, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में वो कैश पेमेंट नहीं लगता, वो नेट से पेमेंट भी नहीं लगता, वो लेता है बिटकॉइंस, ठीक है ना। और बिटकॉइंस को ट्रेस अभी तक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना है, ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जो बिटकॉइंस को ट्रेस कर सकती है, ठीक है। तो एकदम ये लेटेस्ट है, ठीक है। मैं अगला वीडियो बनाऊँगा कल परसों में बिटकॉइंस के ऊपर, आपको बताऊँगा क्या है। तो ये ट्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए अपना पेमेंट किस में लेते हैं, बिटकॉइंस में लेते हैं। आइए रैंसमवेयर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम हुई थी शुक्रवार को शुरू हुई थी, ठीक है। और शुक्रवार को ग्लोबली एक साइबर अटैक होता है पूरे विश्व पर, ठीक है। कैसे होता है, तो देखिए जब यह अटैक होता है तो जिस समय पता चलता है उस समय तक लगभग 150 कंट्री से प्रभावित हो चुकी थी और लगभग 1 से 1.5 लाख कंप्यूटर से प्रभावित हो चुके थे जो हैक हो चुके थे। तो ये जो रैंसम वेयर था, इसका नाम था रैंसम वेयर। देखिए किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं है, जो हम रैंसम वेयर सुन रहे हैं ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है। रैंसम वेयर एक टाइप है, जैसे एंटीवायरस ये एक टाइप है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर वायरस एक टाइप है, ठीक है। तो हार्डवेयर जो भी हम पीछे पढ़े हैं वो सारी चीज़ें, एडवेयर, ठीक है। तो स्पाईवेयर ये सब क्या है, एक टाइप है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो रैंसमवेयर एक टाइप था और जो सॉफ्टवेयर का नाम है दोस्तों, ये वायरस का जो नाम है उसका नाम है WannaCry, ठीक है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि रैंसमवेयर में कौन सा नाम था या कौन सा वायरस था, तो आपको क्या बताना होगा, WannaCry, ठीक है ना। तो WannaCry, देखिए WannaCry ने किया क्या, WannaCry ने टारगेट किया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है ना, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS है, ठीक है। तो इसको टारगेट करता है और जिसके पास भी ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके सिस्टम में ही सिर्फ ये WannaCry जाएगा। जैसे आपके पास अगर एप्पल का सेट है या आप मैक यूज करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप रैंसमवेयर से इफेक्टेड नहीं हो सकते, ठीक है। ये इफेक्ट डालेगा सिर्फ किस पर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर। और आपके फाइलों को हैक करने के बाद जो हैकर्स हैं वो डिमांड क्या करते हैं, वो डिमांड करते हैं कि उन्हें $300 चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों, $300 की मांग करते हैं। लेकिन ये भी किस फॉर्मेट में, बिटकॉइंस के रूप में। लगभग आप अगर इंडियन रुपीज़ में चेंज करोगे तो 19,000 रुपये। इतना ही नहीं, जब आपका सिस्टम हैक करता है ना, तो हैक करने के बाद बगल में जैसे टाइम बॉम्ब होता है, बॉम्ब में जो टाइमिंग चलती है ना, उसी तरह से यहाँ भी टाइमिंग चलती है कि आपके पास केवल 3 दिन का टाइम है। अगर 3 दिन में आप जो है पेमेंट नहीं करते हो तो फिर आप क्या हो जाते हो, सिर्फ डबल पेमेंट करना पड़ेगा, यानी $600 यानी 38,000 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ उसके बाद वो फाइल क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके पास बहुत सारे सीक्रेट फाइलें होती हैं और अगर वहाँ पे ये साइबर अटैक होता है तो बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनको तो अपनी फाइल बचानी होगी। जैसे हम यूट्यूब चला रहे हैं या नॉर्मल कोई फाइल चला रहे हैं, हमारी कंप्यूटर हैक हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हम बाद में सही कर लेंगे। लेकिन जिसके पास सीक्रेट फाइलें हैं उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उनको ये तो करना पड़ेगा, पेमेंट तो उनको देना ही पड़ेगा। और पेमेंट भी किस में, तो बिटकॉइंस के रूप में, ठीक है। देखिए ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है, ये इशू स्टार्ट कहाँ से होता है, तो जब ये सबसे पहले अटैक होता है, सबसे पहले जो अटैक है ये होता है ब्रिटिश के NHS के ऊपर। NHS मीन्स दोस्तों नेशनल हेल्थ सर्विस, ठीक है। तो वहाँ का बहुत बड़ा ये हेल्थ सर्विस का एक वो है ऑफिस है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि इसने ये रैंसमवेयर ने क्या किया कि जो मालवेयर था ये पूरे के पूरे वेबसाइट को हैक कर लेता है। हैक करने की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। देखिए जैसे किसी को ब्लड लेना था, ठीक है, ब्लड बैंक से, तो सब वहाँ पे क्या है कि सब ऑनलाइन है, सब आपको नेट के थ्रू है, तो आप नहीं ले सकते। तमाम लोगों की सर्जरी होनी थी, ऑपरेशन होने थे, वो सब कैंसिल हो गए। जो लोग एडमिट होने थे, जो लोग डिस्चार्ज होने थे, सबकी सब व्यवस्था गड़बड़ हो गई, किसको कौन सी मेडिसिन जाना है, सब कुछ देखिए सब कुछ कंप्यूटराइज था वहाँ पे, तो एकदम पूरा का पूरा सिस्टम ठप हो गया, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों को प्रॉब्लम वहाँ पे फेस करनी होगी। तो ये ब्रिटिश NHS की हाल थी। इसके अलावा इंटरनेशनल शिपर है, फेडेक्स है, ठीक है ना, ये जहाजी कंपनी है जो क्या करता है, माल को, सामान को इधर से उधर भेजता है, एक दूसरे देशों से कनेक्ट करता है। ये वहाँ का उसको उसकी वेबसाइट को भी इफेक्ट किया। इसके अलावा एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी है टेलीफोनिका, जैसे वोडाफोन है, ठीक है, एयरटेल है, टेलीनार है, जियो है, उसी तरह से टेलीफोनिका है, ये उस कंपनी को भी अफेक्ट किया है। अगर हम इंडिया की बात करें, हमारे भारत में किसको अफेक्ट किया है, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के पुलिस डिपार्टमेंट को जितनी भी वेबसाइट है उनको ये क्या कर चुका है, हैक कर चुका है।
वहाँ आंध्र प्रदेश का चित्तूर जिला, गुंटूर जिला, कृष्णा जिला, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, ये सब के सब वहाँ पे जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के कंप्यूटर थे ये सब के सब इसकी चपेट में आ चुके हैं रैंसमवेयर के। तो कहीं ना कहीं भारत में भी ये हो चुका है। हमने पहले ही बताया आपको कि लगभग 150 से ज़्यादा कंट्री में फैल चुका है, ठीक है। और इसके लिए फिर उपाय क्या होने चाहिए, भारत सरकार इसके लिए क्या करे, अभी हम आगे बताते हैं आपको। थोड़ी सी और मैं डिटेल आपको देना चाहता हूँ इस वानाक्राई के बारे में, ठीक है। तो ये वानाक्राई जो टारगेट किया हुआ था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को, ये आखिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को क्यों टारगेट करता है, ठीक है। तो आइए कुछ आपको डिटेल बताता हूँ इसको मैं। देखिए, एक अमेरिका की एजेंसी है NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, ठीक है। ये अमेरिका की एजेंसी है, ठीक है। और इसका बेसिकली जो काम है वो काम क्या है, जैसे जितने भी दुनिया में आतंकवादी संगठन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर ये नज़र रखता है, ठीक है। वो नेट के थ्रू क्या कर रहे हैं, जैसे ISIS अपने ब्रांचेस को फैला रहा है, लोगों को इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, तो उस पर जो नज़र रखने का काम होता है वो NSA करती है। इसके अलावा जो बड़े बड़े लीडर हैं उनकी जासूसी करने का भी काम कौन करता है, ये NSA करती है। जब बराक ओबामा वहाँ के राष्ट्रपति थे तो उनके टाइम पीरियड में एक इशू हुआ था कि NSA जो है अमेरिका के नागरिकों की जासूसी कर रही है, ठीक है। बाद में किसी तरह मैटर शांत होता है। तो ये क्या है, बड़े बड़े लीडरों के साथ साथ जो नॉर्मल भी लोग होते हैं, जो जैसे जो पद में, जैसे जो कंपनी चला रहे हैं कोई, ठीक है, तो उनकी भी जासूसी करता है। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट पे भी अपनी नज़र रखता है और बहुत सारे जो लोग भी फेमस है, जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, उनके टर्म्स को भी ध्यान देता है और उनके ऊपर भी नज़र रखता है, ठीक है। तो ये करता क्या, NSA ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ऊपर एक संस्था बनाई हुई थी जिसका नाम था एक्सटर्नल ब्लू एक्सप्लॉइट, ठीक है ना, इटर्नल ब्लू एक्सप्लॉइट, ठीक है। ये इटर्नल ब्लू एक्सप्लॉइट का था, ये इसका पार्ट था NSA का, ठीक है, NSA का पार्ट था। और इसने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की एक कमजोरी ढूंढी। वो कमजोरी क्या था दोस्तों, वो कमजोरी ये थी कि जो लोग भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को अपडेट नहीं किए हुए हैं वो जो है रैंसमवेयर से अपने आप को बचा नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं था, थोड़ा सा मैं आपको अलग तरीके से बताता हूँ। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ की कमजोरी ये थी कि जो लोग भी अपडेट नहीं करते हैं अपने वर्जन को, जैसे इंडिया में क्या होता है, तमाम लोग हैं, आप लोग अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो, उसके बाद कभी अपडेट करने का वही नहीं होता है कि नहीं अपडेट कर दें, ठीक है। अपडेट नहीं होता तो आपके पास वर्जन जो होता है पुराना होता है, और जितना पुराना वर्जन होता है, देखिए लेटेस्ट वर्जन में क्या होता है, जो नई नई चीज़ें चेंजिंग हो रही हैं वो लेटेस्ट वर्जन में होके आते हैं और फिर आप नए नए चीज़ों को पाते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है। और इसने गलती क्या की NSA ने, कि NSA ने अगर कोई प्रॉब्लम ढूंढी, कोई कमजोरी ढूंढी अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को, तो उसको उसे बताना चाहिए था। उसने उसे बताने के बजाय यह डेटा अपने पास स्टोर करके रख लिया और यही डेटा लीक हो गया, ठीक है। यही डेटा क्या हो गया, लीक हो गया। कहते दोस्तों कि इटर्नल ब्लू एक्सप्लॉइट के ही कुछ लोग, ठीक है, उसके शैडो में आके, शैडो ब्रोकर में आके क्या किए हैं कि एक अपना टीम बनाते हैं और वो इस डेटा को लीक कर देते हैं। और 14 अप्रैल 2017 को NSA ने माना है कि ठीक है हमसे डेटा लीक हुआ है, ठीक है। तो और आगे चल के फिर देखिए 1 महीने भी नहीं बीते थे कि 12 मई को ये प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड इतनी ज़्यादा मात्रा में फैल गई, ठीक है, बहुत। और देखिए होता क्या आगे कि अगर किसी का सिस्टम हैक करता है तो वहाँ पे आपके सिस्टम पे क्या होता है, तो आपके सिस्टम पे एक मैसेज आता है, ओप्स योर फाइल हैव बीन इनक्रिप्टेड, ठीक है, ऐसे करके एक मैसेज आता है। तो आप समझ जाइए कि हाँ रैंसमवेयर से आपका कंप्यूटर इफेक्टेड हो चुका है। बगल में टाइम चलता रहता है, ठीक है, कि आप 3 दिन के अंदर आप $300 पेमेंट करिए, अदरवाइज 600 पेमेंट करना होगा, नहीं करेंगे तो फिर डिलीट हो जाएगा आपका डेटा, ठीक है। आइए देखते हैं कि अब भारत सरकार इस पर क्या कर रही है। तो भारत सरकार में देखिए 2 एजेंसी है जो इसके ऊपर छानबीन कर रही है, इसकी निगरानी रख रही है, चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रही है कि हमारे देश में ज़्यादा इफेक्टेड ना हो, ठीक है। देखिए, एक है इंडियाज़ डिजिटल सिक्योरिटी एजेंसी, ठीक है, सबसे पहले तो ये है इंडियाज़ डिजिटल सिक्योरिटी एजेंसी। दूसरा है CERT, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है। ये दोनों के दोनों लोग मिलकर इस रैंसमवेयर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ CERT के बारे में आपको। जो ये कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। ये इस मंत्रालय का अधीन काम करती है। इसका जो हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में है और जो इस समय इसके एग्जीक्यूटिव हैं वो कौन है, डॉक्टर संजय बहाल। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि रैंसमवेयर के बारे में ना पूछ के इस CERT के बारे में पूछ दे, ठीक है, या फिर मिनिस्ट्री के बारे में पूछ दे। और ये मिनिस्ट्री कर क्या रही, इस मिनिस्ट्री ने भारत में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है, ठीक है।
और आपको पता होगा कभी 2-3 दिन तक बैंक के जो एटीएम थे उनको भी रोक दिया गया था, ठीक है, ताकि वो इसकी चपेट में ना आए, ठीक है। तो रेड अलर्ट करने के बाद ये क्या कह रही है लोगों से, ये कह रही है कि देखिए आप किसी भी कीमत पे आप नॉर्मल वर्जन को मत यूज करिए, आप हमेशा अपडेट वर्जन को यूज करिए, ठीक है। अगर आपने अपने वर्जन को अपडेट कर दिया है तो फिर आप रैंसमवेयर से इफेक्टेड नहीं होंगे, ठीक है। तो जो लोग भी पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं वो क्या करें, अपडेट वर्जन को यूज करें, ठीक है, अगर आप बचना चाहते हैं रैंसमवेयर से, ठीक है। इसके अलावा अपने कंप्यूटर में कोई बढ़िया एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट कर दीजिए ताकि जो नॉर्मल वायरस है उससे अफेक्टेड ना हो पाए। इसके अलावा आप अपने डेटा का बैकअप रखिए हमेशा। दोस्तों देखिए क्या होना चाहिए कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो रखती भी हैं और रखना भी चाहिए उन्हें अपने डेटा का एक, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या करना है कि हमें हर हाल में अपने डेटा का बैकअप लेके रखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पैच को माइक्रोसॉफ्ट ने इंस्टॉल कर लेना चाहिए। देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट है ना उसका एक सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट पैच के नाम से, उसको भी इंस्टॉल कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि फिर आप रैंसमवेयर से अपने सिस्टम का बचाव कर पाएंगे। इसके अलावा एक आखिरी चीज़ आपको बता दूं कि देखिए आपके कंप्यूटर में एक सर्विस होती है जिसका नाम है कंप्यूटर सर्वर मैसेज, ठीक है ना, ब्लॉक सर्विस, सर्वर मैसेज ब्लॉक सर्विस, ठीक है ना। तो सर्वर से जो कुछ भी इस तरह का मैसेज है तो उनको ब्लॉक करने के लिए सर्विस है, तो उसको आप क्या करिए, डिसेबल, ठीक है, फॉर्म में रखिए, तो आप फिर रैंसमवेयर से बच सकेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि रैंसमवेयर ने पूरे दुनिया में किस तरह से अटैक किया और किस तरह से सिस्टम को हैक किया, और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। आपको समझ में आया, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।